Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And our running chapter is The Sheep of the Desert. Okay. प्रीवियस क्लास में हमारा टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट? देन आफ्टर हम वर्कबुक में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो आप सभी को पेज नंबर 91 ओपन करना है. ओपन इट फास्ट ऑल ऑफ यू. पेज नंबर 91. Okay. In this page, question number 1, answer the questions. Which animal is called the sheep of the desert? Which animal is called the sheep of the desert? किस एनिमल को sheep of the desert कहा जाता है? तो इसका आंसर वेरी सिंपल है. द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. लास्ट में आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे. ओके. देन सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है. विच एनिमल इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन सा एनिमल है? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज लॉयन. कौन है किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लॉयन, शेर, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है, राइट? तो इसके पीछे बहुत रीजन है. हम इसमें थोड़ा शॉर्ट में राइट करेंगे. The camel is called the sheep of the desert because he can walk on the burning sand easily. Because he can walk on the burning sand easily. क्योंकि वह burning sand पर, जलती हुई रेत पर easily चल सकता है, राइट? और ये इसका एक ही रीजन नहीं है. इसका आंसर थोड़ा बड़ा होता है, बट आपके बुक में स्पेस नहीं दिया है यहाँ, इसलिए ओनली मैंने छोटा ही आंसर राइट करवाया है इसमें. और हम क्या कर सकते हैं, राइट? जैसे जो कैमल देखा होगा आपने, वो विदाउट वाटर ड्रिंक किए 1 वीक तक रह सकता है. विदाउट फूड ईट किए 2 वीक तक रह सकता है. वो डेजर्ट में जो थॉर्नी बोसेस होती है, उन लेव्स की बजाय उन थॉर्नी बोसेस को ईट करता है. उनमें स्पेशल आईलिड्स पाई जाती है ना? ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई कैन द कैमल रन ऑन द सैंड? Why can the camel run on the sand? जो कैमल है वो सैंड पर रन क्यों कर सकता है? तो इसका आंसर होगा द कैमल कैन रन ऑन द सैंड बिकॉज हिज फीट आर थिक एंड पैडेड. बिकॉज हिज फीट आर थिक एंड पैडेड. क्योंकि उसके फीट थिक होते हैं, मीन्स मोटे होते हैं, और पैडेड होते हैं, मीन्स गद्देदार होते हैं. ओके. सो ही कैन रन ऑन द सैंड इजीली. इसलिए वो रेत पर इजीली रन कर सकता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5. Why can the lion run fast in the forest? Why can the lion run fast in the forest? जो lion है वो forest में fast run क्यों कर सकता है?
तो द लायन कैन रन फास्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज हिज फीट आर पैडेड टू एंड थॉर्न्स डोंट ब्रेक देम। इसके भी जो फीट होते हैं लॉयन के, वो भी कैसे होते हैं? पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से जो थॉर्न्स है, थॉर्न्स मीन्स कांटे, उनके पैरों में नहीं चुभते हैं, है ना, और वो इजीली फास्ट रन कर सकते हैं। अभी जैसे हम रन करना चाहे अगर फॉरेस्ट में, तो हम इजीली रन कर पाएंगे क्या? नो, बिकॉज जो हमारे फिट है वो कैसे होते हैं? एकदम सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और थोड़ा भी कोई अगर काटा हो तो वो इजीली हमारे पैरों में चुभ जाता है, राइट। बट जो लॉयन है उसके भी फिट पैडेड होते हैं, जिससे कि वो जब फॉरेस्ट में भी रन करता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े कई सारे कांटों वाले प्लांट होते हैं, तो उनके जो थॉर्न्स हो, कांटे होते हैं, वो भी उनके पैरों में नहीं चुभते हैं, नहीं चुभ पाते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट में फास्ट रन कर सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग कैन द कैमल लिव विदाउट वाटर? जो कैमल है वो विदाउट वाटर कितने दिनों तक रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करवाया है और उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर आपने क्लास लेक्चर केयरफुली अटेंड किया है, उसको समझा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। विदाउट वाटर कैमल कितने दिनों तक रह सकता है? तो द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 1 वीक। जो कैमल है वो 1 वीक तक विदाउट वाटर रह सकता है, मीन्स बिना पानी पिए रह सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग कैन द कैमल स्टोर फूड? जो कैमल होता है वो कितने दिनों के लिए फूड स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है? तो द कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स। 2 वीक का फूड एक साथ स्टोर करके रख देता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द कैमल स्टोर फूड? जो कैमल है वो अपना फूड कहाँ स्टोर करके रखता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, द कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प। जो कैमल है वो अपना फूड अपने हम्प में स्टोर करके रखता है, मीन्स उसकी बॉडी के ऊपर जो ऊंचा वाला पोर्शन होता है उसे बोला जाता है हम्प, और वो उसी हम्प में अपना फूड स्टोर करके रखता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द कैमल ईट इन डेजर्ट? जो कैमल है वो डेजर्ट में क्या ईट करता है, क्या खाता है? अब वहाँ पर तो नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ लिव्स होती है और प्लांट्स होते हैं, लिव्स और प्लांट्स होते हैं, वैसे डेजर्ट में पाए जाते हैं क्या? नो, नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैमल डेजर्ट में क्या ईट करता है? कैमल, द कैमल आएगा इसमें। The camel eats thorny bushes in the desert. The camel eats thorny bushes in the desert. मीन्स जो कैमल है वो डेजर्ट में थॉर्नी bushes ईट करता है। थॉर्नी bushes मीन्स, थॉर्नी मीन्स कांटेदार, bushes मीन्स झाड़ियाँ। ओके, तो ये 9 क्वेश्चन के आंसर आप 1 by 1 आफ्टर क्लास राइट कर लेंगे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक। ओके, देन आफ्टर अब हम करेंगे क्लास वर्क। तो आप यहाँ पर राइट कर लीजिए CW, यहाँ पर राइट कर दीजिए CW एंड टुडेज डेट, आज की डेट राइट कर दीजिए इधर साइड में। ओके, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है उन्हें हम साथ में ही क्लास वर्क में मेरे साथ ही आप फिल करते चलेंगे। ओके, इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। करेक्ट ऑप्शन पे में ABC जो भी करेक्ट आंसर होगा वो हमें राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सीप ऑफ द डेजर्ट। सीप ऑफ द डेजर्ट का नेम बताना है।
तो ये आप सभी को पता है। टेल मी, क्या है सीप ऑफ द डेजर्ट? ये आप राइट करिए बिकॉज इसका आंसर भी आपको पता होगा। देन नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब किंग ऑफ द फॉरेस्ट का नेम बताना है, मीन्स जंगल के राजा का नाम बताना है आपको, तो ये भी आप सभी को पता है, राइट? तो यहाँ पर राइट कर लीजिए जो भी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? फर्स्ट में नेम द सीप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल, सी नंबर। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो लॉयन, ए नंबर। ओके, देन टर्न द पेज। थर्ड इज द फीट ऑफ द कैमल आर। जो कैमल होते हैं उसके फीट कैसे होते हैं? फीट मीन्स पैर, है ना? तो ये हमने रीड किया है कि जो कैमल है उसके फीट कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड। कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड मीन्स मोटे होते हैं और पैडेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे आप इसमें। देन आफ्टर फोर्थ है देयर आर नो रिवर्स और लैक्स इन। रिवर्स और लैक्स कहाँ पर नहीं होती है? हाँ, कहाँ पर नहीं होती है रिवर्स एंड लैक्स? प्लेन्स में, प्लेट्यूज में, माउंटेन्स में या फिर डेजर्ट्स में। तो जो डेजर्ट होता है वहां पर रिवर्स एंड लैक्स नहीं पाई जाती है, राइट? ये हमने चैप्टर में रीड किया था। तो आप ऑप्शन नंबर डी राइट कर देंगे इसमें। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, द कैमल कैन ड्रिंक ब्लैंक एट अ टाइम। अब यहाँ पर बताना है कि कैमल वन टाइम में कितना वाटर ड्रिंक कर सकता है। तो ये भी हमने चैप्टर में किया था और मैंने इसके नीचे आपको अंडरलाइन भी करवाया था। तो जो कैमल है वो एक बार में 200 बॉटल्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकता है, राइट? तो आप राइट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स। जो कैमल है वो अपना फूड कहाँ स्टोर करके रखता है? इन इट्स। जस्ट बिफोर हमने ये क्वेश्चन में किया है हम्प, HUMP, हम्प, ऑप्शन नंबर सी, राइट? देन 7th नंबर, द कैमल कैन वॉक अक्रॉस द ब्लैंक ऑन अ हॉट आफ्टरनून। तो जो कैमल है वो कहाँ वॉक कर सकता है हॉट आफ्टरनून में? डेजर्ट में, ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट राइट करेंगे यहाँ। देन 8 नंबर, द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पैडेड। मतलब जो कैमल के फीट है वो थिक एंड पैडेड होते हैं, सो इसलिए वो क्या कर सकता है? हॉट सन डज नॉट बर्न दैम। क्या आएगा इसका आंसर? हॉट सन डज नॉट बर्न दैम मीन्स जो हॉट सन होता है, तेज जो सन की रेज होती है वह भी उन्हें जला नहीं पाती है, राइट? देन 9th नंबर, इसमें आप ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। 9th नंबर, द फीट ऑफ द लॉयन और पैडेड। मतलब अब लॉयन के भी फीट कैसे होते हैं? पैडेड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? सो थॉर्न्स डज नॉट प्रिक दैम मीन्स जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, वो उनके पैरों में नहीं चुभते हैं, राइट? ऑप्शन नंबर डी। देन 10th नंबर, द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर। जो कैमल है वो विदाउट वाटर कितने दिनों तक के लिए रह सकता है? यहाँ वीक में दिया है तो आप 1 वीक राइट करेंगे, ओके? ऑप्शन नंबर ये। और सपोज अगर डे में देता है तो आप 7 डेज राइट करेंगे, ओके? आपको
एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। यहाँ पर वीक में दिया है, सप्ताह में। तो अब आप सभी को पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 1 वीक की जगह यहाँ 7 डेज भी दिया जा सकता है। ये आपको रिमेम्बर रखना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, तो अभी फिलहाल आंसर राइट करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए। ये ब्लैंक में भी आप राइट करते चलेंगे, मैंने तो फिल नहीं किया है। देन 11th नंबर, द कैमल कैन स्टोर फूड फॉर। जो कैमल है वो फूड कितने दिनों तक के लिए स्टोर करके रख सकता है? 2 वीक्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी 2 वीक की बजाय 14 डेज आ सकता है, बिकॉज 2 वीक इक्वल टू 14 डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो 2 वीक इक्वल टू 14 डेज, राइट? ऑप्शन नंबर बी। देन 12th नंबर, द कैमल ईट्स ब्लैंक इन द डेजर्ट। तो जो कैमल है वो डेजर्ट में क्या ईट करता है? थॉर्न्स, कांटे ईट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे आप यहाँ। एंड 13th नंबर, द कैमल कैन ईट थॉर्न्स बिकॉज इट हैज, मीन्स जो कैमल है वो थॉर्न्स ईट कर सकता है बिकॉज इसकी क्या होते हैं? इट हैज अ थिक टंग, क्योंकि इसकी जो टंग है, जीभ है, वो बहुत मोटी होती है, जिसकी वजह से इसमें थॉर्न्स नहीं चुभ पाता है, मतलब कांटे नहीं चुभते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये 13 हमने फिल कर लिया। देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे हम, तो ये भी आपको साथ में ही करना है अभी क्लास वर्क में। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं बॉक्स में हम, लॉयन, वाटर, कैमल, थिक एंड पैडेड, ट्रीज, फूट, सैंड, थॉर्न्स, prick, thorny bushes. Okay, first question is, the blank is the king of the forest. The blank is the king of the forest. तो अब इसका आंसर देना है आपको। king of the forest कौन है? king of the forest, ये तो सभी को पता है, राइट कर दीजिए आंसर। king of the forest लॉयन है, राइट? जंगल का राजा कौन है? लॉयन ही है ना। तो LION ये दिया है लॉयन का स्पेलिंग, LION, लॉयन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो इसमें आएगा द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है? कैमल को। ये है कैमल का स्पेलिंग, CAMEL, कैमल। ओके, फिल कर लिया ये आपने। देन आफ्टर पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट इज, द कैमल हैज ब्लैंक फीट। तो जो कैमल है उसके फीट कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड। कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड। तो ये राइट कर लेंगे आप। देन 4th में है, द लॉयन हैज पैडेड फीट। लॉयन के पैडेड फीट होते हैं, सो थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम। मीन्स जो लॉयन है उनके फीट पैडेड होते हैं, इसलिए जो थॉर्न्स है, कांटे हैं, वो उन्हें नहीं चुभ पाते हैं, है ना। एंड 5th नंबर, द कैमल हैज थिक एंड पैडेड फीट, सो सैंड डज नॉट बॉदर इट। देन द कैमल कैन लिव विदाउट ब्लैंक फॉर 1 वीक। तो जो कैमल 1 वीक तक क्या बिना पिए रह सकता है? तो वाटर। द कैमल कैन स्टोर ब्लैंक फॉर 2 वीक्स। कैमल 2 वीक्स के लिए क्या स्टोर करके रखता है? तो फूड स्टोर करके रखता है। द कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स। कैमल अपना फूड कहाँ स्टोर करके रखता है? तो इन इट्स हम्प, अपने हम्प में स्टोर करके रखता है। एंड द कैमल ईट्स ब्लैंक इन द डेजर्ट।
जो कैमल है वो डेजर्ट में क्या ईट करता है? थॉर्न्स। क्या ईट करता है? थॉर्न्स ईट करता है, मीन्स कांटे ईट करता है। एंड देयर आर नो ब्लैंक इन द ट्रीज, देयर डेजर्ट, देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। एंड देयर आर ब्लैंक इन द डेजर्ट, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, वहां पर ट्रीज नहीं पाए जाते हैं तो वहां पर क्या पाए जाते हैं? थॉर्नी बुशेस पाई जाती है, मीन्स कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है ना। बिकॉज वहाँ लैक ऑफ वाटर होता है और वाटर की कमी होने की वजह से और वहाँ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ के जो प्लांट है वो बड़े नहीं हो पाते हैं, मीन्स उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनमें क्या निकल आते हैं? कांटे निकल आते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टूड कि वहां पर ट्रीज क्यों नहीं पाए जाते हैं? बिकॉज वहां पर लैक ऑफ वाटर होता है, पानी की तो बहुत ज्यादा कमी होती है। और फिर नेक्स्ट वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है ना। और वहां पर प्लांट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे सॉइल में पाए जाते हैं वह भी वहां पर नहीं होते हैं, बिकॉज वहां पर ज्यादातर रेत ही पाई जाती है, सैंड ही सैंड पाई जाती है ना। तो इस वजह से वहां पर जो पाए जाने वाले प्लांट है वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और ऐसे झाड़ीदार वाले प्लांट होते हैं और उन पर क्या निकल आते हैं? थॉर्न्स निकल आते हैं, कांटे निकल आते हैं। ओके, तो बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लीजिए। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड इसमें ट्रू और फॉल्स दिया है, देखिए, तो आप कोशिश करिएगा कि इन ट्रू और फॉल्स को आप कंप्लीट कर पाए, बिकॉज इसमें भी वही रिपीट हुआ है। आई होप आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर ये चैप्टर समझ आया है तो आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन को रीड करके इनका आंसर राइट करने की। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।